हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो का। द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। द्वार समुद्र मंदिर में जो है होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध कहलाता है। मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है राजनीति से संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है चीन, यानी कि चीन में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी जो होता है संसद का सदस्य बने बिना भी जो है पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। विश्व से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता। विश्व से जो दूरी होता है किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता जो है को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता जो है संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। डेक्टाइलोलॉजी उंगलियों की स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे से बातचीत करने का तरीका है। डेक्टाइलियोलॉजी जो है उंगलियों की स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे से बातचीत करने का क्या है, तो एक तरीका है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, तो मूलतः प्रोटीन होते हैं। लाजा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। लाजा पुस्तक के जो लेखक है तस्लीमा नसरीन है और ये फिल्म इस पर भी बन चुकी है जिसमें अजय देवगन है, माधुरी दीक्षित है, मनीषा कोइराला है और रेखा है, जैकी श्रॉफ है। तो इस पर फिल्म भी बन चुकी है लाजा फिल्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक सिख धर्म का जन्म जो 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। आधुनिक सिख धर्म का जो जन्म है वो 12 अप्रैल 1699 ईस्वी को हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए अब आरआरबी भोपाल में देखते हैं क्या पूछा गया था। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है, यानी कि विकसित देश है डेनमार्क जो है क्या है, विकसित देश है और इसके पास कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। प्राचीन यूनान में जो है अपोलो को क्या माना जाता था, सूर्य देवता माना जाता था। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता था। वर्तमान में जो है पंचाल को पंजाब कहा जाता था और प्राचीन काल में जो पंजाब को क्या कहा जाता था, पंचाल कहा जाता था। पंचाल नरेश ऐसे संबोधन किया जाता था। तो चलिए वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार जो है लियोनार्डो दा विंसी इटली है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार जो है लियोनार्डो दी विंसी इटली के रहने वाले हैं। इन्होंने ही द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग की रचना की है। लियोनार्डो दा विंसी और इटली के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के दोनों सदन, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदन से तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम जो है कुल सदस्यों का 10वां भाग वन, यानी कि 1/10 होता है। लोकसभा के लिए कोरम जो है कुल सदस्यों का 10वां भाग यानी 1/10 होता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। राज्य सरकार के लिए सर्वोत्तम राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, बिक्री कर है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। टेटनस जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट है। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति जो है 72 बार प्रति मिनट है। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। मुमताज महल जो है औरंगजेब की माँ थी। सेकंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। सेकंड वर्ल्ड वार में जो है 1939 से 45 तक चला था ये युद्ध और पर्ल हार्बर जो जहाज था उस पर जापान ने हमला किया था और ये अमेरिका का जहाज था जिस पर जापान ने हमला किया था। उसके बाद जो है अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ, शामिल हुआ और उसने जो है जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया, परमाणु बम का इस्तेमाल किया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा जो 1936 ईस्वी में राज बना था। उड़ीसा जो 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, राज्य बना था। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। तीन बांध जो है रावी नदी पर है। तीन बांध जो है रावी नदी पर है। आरआरबी सिकंदराबाद देखते हैं अब।
महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। महाबलीपुरम के मंदिर जो है पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। कोडाईकनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोडाईकनाल जो है पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा जो है अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। टेलीफोन का आविष्कारक जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन है। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के कॉम में जो है विधि का समक्ष समानता का वाक्यांश जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के कॉम में ब्रिटेन के समक्ष समानता का वाक्यांश जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागासाकी पर दूसरी बार बम जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नागासाकी पर दूसरी बार बम जो है 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। लेड भंडारित बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। कर्नाटक जो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कर्नाटक जो कॉफी उत्पादन में क्या है? अग्रणी राज्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं कृषि का विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं कृषि का विकास था। आरआरबी गुवाहाटी जो 2001 में दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। उमराव चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। उमराव चहलगान का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कुशाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन था। कुशाणों का निवास स्थान क्या है? तो उत्तर पश्चिम चीन था। साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंध है। साइलेंट वैली परियोजना जो केरल से संबंध है। ओरोविले का संबंध अरविंद घोष से है। ओरोविले का संबंध जो अरविंद घोष से है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता जो है रासबिहारी घोष ने की थी। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता जो है रासबिहारी घोष ने की थी। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्ररंजन दास थे। 1923 में गठित जो है स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्ररंजन दास थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो विलियम जोन्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। मैं एक जो है क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। भारत में जो है शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। फ्लू वायरस के कारण होता है। फ्लू जो वायरस के कारण होता है। ब्रोमीन जो अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाए जाते हैं। ब्रोमीन अधातु जो है साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे बसा है। भारत में प्रथम पुरुष या महिला, भारत में प्रथम पुरुष या महिला कौन है? प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है श्री राजा गोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालचारी है। प्रथम वायसराय या अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग है। प्रथम वायसराय या अंतिम गवर्नर जो है लॉर्ड कैनिंग है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच है। राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62। राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक रहे हैं। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 है। उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल है। उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है। राज्यपाल यानी महिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। राज्यपाल जो है महिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश है। मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री महिला जो है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश है। लोकसभा अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर है। लोकसभा अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर है। लोकसभा अध्यक्ष महिला जो है मीरा कुमार है। लोकसभा अध्यक्ष महिला मीरा कुमार है। लोकसभा उपाध्यक्ष सैनम अयंगर है। लोकसभा उपाध्यक्ष जो है सैनम अयंगर है। राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। राज्यसभा अध्यक्ष जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। राज्यसभा उपाध्यक्ष जो है महिला वायलेट अलवा है। राज्यसभा उपाध्यक्ष जो महिला वायलेट अलवा है। विपक्ष नेता जो है राज्यसभा के कमलापति त्रिपाठी है। विपक्ष नेता राज्यसभा के कमलापति त्रिपाठी है। विपक्ष नेता जो लोकसभा के रामसेवक सिंह है। विपक्ष के नेता जो लोकसभा के रामसेवक सिंह है।
अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद है। अस्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद हैं। अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा है। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। प्रथम चुनाव आयुक्त जो सुकुमार सेन है। कमांडर इन चीफ जो जनरल करियप्पा है। कमांडर इन चीफ जो जनरल करियप्पा है। फील्ड मार्शल है जनरल मानेकशॉ है। फील्ड मार्शल कौन है? जनरल मानेकशॉ है। थल सेनाध्यक्ष है महाराज राजेंद्र जी। थल सेनाध्यक्ष है महाराज। वायु सेनाध्यक्ष है एस मुखर्जी। वायु सेनाध्यक्ष है एस मुखर्जी। नौसेनाध्यक्ष है रामदास कटारे। नौसेनाध्यक्ष है रामदास कटारे। मुख्य न्यायाधीश है हीरालाल जेकानिया। मुख्य न्यायाधीश है हीरालाल जेकानिया। महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी। महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी है। प्रमुख न्यायाधीश है प्रथम न्यायाधीश है हाईकोर्ट के सैयद महमूद है। प्रथम न्यायाधीश जो है हाईकोर्ट के सैयद महमूद है। महिला न्यायाधीश है हाईकोर्ट के अन्ना चंडी है। महिला न्यायाधीश हाईकोर्ट के अन्ना चंडी है। महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय लीला सेठ हिमाचल प्रदेश। महिला मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के लीला सेठ है हिमाचल प्रदेश। महिला मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के लीला सेठ हिमाचल प्रदेश। प्रथम आईएएस है महिला अन्ना जार्ज। प्रथम आईएएस महिला जो है अन्ना जार्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय आईसीएस कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर है। प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्रनाथ टैगोर है। प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी है। प्रथम आईपीएस महिला जो है किरण बेदी है। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। प्रथम भारतीय अध्यक्ष यूएनओ विजय लक्ष्मी पंडित है। भारतीय अध्यक्ष जो है यूएनओ विजय लक्ष्मी पंडित है। वित्त आयोग अध्यक्ष है कृष्ण योगी है। वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? कृष्ण योगी है। एवरेस्ट पर पहला भारतीय जो है तेंजिंग नोर्गे है। एवरेस्ट पर पहला भारतीय तेंजिंग नोर्गे है। एवरेस्ट पर पहली महिला बिछेद्री पाल है। एवरेस्ट पर पहली महिला बिछेद्री पाल है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन 1958 ईस्वी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन 1958 ईस्वी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती शाह। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती शाह है। दक्षिण ध्रुव पर पहला भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता 1993 ईस्वी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता 1993 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले देखते हैं आरआरबी जम्मू क्या पूछा था। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध जो है शाहजहां से है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध जो है शाहजहां से है। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत में सबसे बड़ा नियुक्त रेलवे है। भारत में सबसे बड़ा नियुक्त कौन है? रेलवे है। मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। मशरूम से जो प्रोटीन है बहुतायत मात्रा में मिलता है। वैलेंटाइन दिवस जो 14 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस जो 14 फरवरी को मनाया जाता है। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में अध्यक्ष बनाए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। विश्वत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। विश्वत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज के लेखक झुम्पा लाहिड़ी है। इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज के लेखक झुम्पा लाहिड़ी है। सुहानी सुबह का राग है। सुहानी सुबह का राग है। गुरथैनिक पिकासो की चित्रकारी है। गुरथैनिक पिकासो की चित्रकारी है। संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। गरुड़ इंडोनेशिया की वायुसेना है। गरुड़ जो इंडोनेशिया की वायुसेना है। संकुल वन टैगा प्रदेश में पाया जाता है। संकुल वन टैगा वन प्रदेश में उगते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी त्रिवेंद्रम इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का निर्माण जो शरीर के अग्नाशय में होता है। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। श्रीरंगपट्टनम में जो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को क्या किया था? पराजित किया था। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। तेल और प्राकृतिक गैस जो है ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। अनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो है ग्रेगरी मंडल ने किया था। अनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो है ग्रेगरी मंडल ने किया था। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी का रिसाव हुआ था। 3 दिसंबर 1984 में जो है भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी का रिसाव हुआ था। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में अवस्थित है। प्याज के खाने योग्य भाग है रूपांतरित तना। प्याज के खाने योग्य भाग है रूपांतरित तना है। जमायत इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। जमायत इस्लामी जो बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। बेलूर का संबंध जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। बंगाल का विभाजन 1905 का लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन जो है 1905 का लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था।
भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान इंग्लिश खान को उपाधि दी थी। विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान इंग्लिश खान को उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं आरआरबी चेन्नई के बारे में। तारपीन का तेल जो है चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। तारपीन का तेल जो है चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। अर्जुन पुरस्कार की राशि जो 5 लाख रुपए है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश को संबंध किया है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग जो विकासशील देश को संबंध किया है। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। प्राचीन यानी यूके इंग्लैंड में है। ग्रीनविच जो है जीएमटी बोला था यूके इंग्लैंड में है। टाइटेनिक मुख्य अभिनेत्री जो है केंट विंसलेट है। टाइटेनिक मुख्य अभिनेत्री जो है केंट विंसलेट है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगाई कोंडन कहा जाता है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगाई कोंडन कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 का जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ था। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। WTC के ध्वस्त 11 दिसंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर रूडी गुलियानी थे। WTC के जब ध्वस्त के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर रूडी गुलियानी थे और ये ध्वस्त हुआ था 11 सितंबर 2001 में। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। डेक्टिलोलॉजी जो है संकेत भाषा शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। आइसोहाइट रेखा जो नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। अनुच्छेद 267 का संबंध जो है आकस्मिकता निधि से है। मोड वैट को अप्रैल 1986 में लागू किया था। मोड वैट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। अब चलते हैं आरआरबी जम्बू रेक में। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवार्डी तमिलनाडु में है। हैवी व्हीकल्स अवार्डी फैक्ट्री अवार्डी जो है तमिलनाडु में है। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म में संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है। बौद्ध धर्म में संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है पुलिस प्रदर्शन में क्या हुए थे, बर्बरता का शिकार हुए थे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है, तो सिद्धार्थ है। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। मृदंग में 2 मुंह वाला ढोल होता है। मृदंग में 2 मुंह वाला ढोल होता है। हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है। हिंदी जो है 1949 से संघ की राजभाषा है। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विटामिन बी तथा सी जल में विलीन होता है। विटामिन बी तथा सी जल में विलीन होता है। बीसीजी का टीका यक्ष्मा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। बीसीजी का टीका जो यक्ष्मा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण यह पत्तियों का रंग हरा होता है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे। गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 में क्या गया था, आरंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग देखते हैं। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। वायरस से कौन कौन सा रोग होते हैं देखते हैं। चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पिस, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस यानी चेचक जो है वायरस होता है। रेबीज भी कुत्ता काटता है तो रेबीज वायरस के कारण होता है। रेबीज वायरस के कारण होता है। जुकाम भी वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा, खसरा ये सब वायरस के कारण होता है। हर्पिज, डेंगू ज्वर जो है सब वायरस के कारण होता है। मेनिंजाइटिस हो गया वायरस के कारण होता है। इबोला, उसके बाद एड्स हो गया, चिकनगुनिया होगा, कंजक्टिवाइटिस है, ये सब वायरस के कारण होता है। और बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग के बारे में देखते हैं हम लोग। टिटेनस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेद, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये सब बैक्टीरिया कारण होता है। टिटेनस हो गया, प्लेग हो गया, हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, टाइफाइड हो गया, तपेदिक हो गया, डिप्थीरिया हो गया, गोनोरिया हो गया, काली खांसी हो गया, निमोनिया और कुष्ठ रोग, ये सब वायरस के कारण से होने वाले रोग हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से, मलेरिया हो गया, पायरिया होगा, सोने की बीमारी हो गया, पेचिस हो गया, कालाजार यानी सोने की बीमारी, माने इंसान बहुत ज्यादा सोता है, सीसी मक्खी के काटने से होता है।
तो मलेरिया, पायरिया, सूजने की बीमारी, पेचिस और कालाजार मलेरिया के प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। और फफूंदी देखते हैं, फफूंदी के कारण होने वाले जो रोग हैं, गंजापन है, एथलेट फुट है, दमा, खाज, दाद, ये सब फफूंदी के कारण होता है। फफूंदी के कारण क्या क्या होता है? गंजापन होता है, गंजापन यानी बाल झड़ने लगता है, एथलीट फुट होता है, दमा होता है और खाज और दाद, हाँ खुजलाते रहिए, ये सब होता है, ये सब फफूंदी के कारण यानी कवक के कारण। कवक के कारण जो होता है ना, गंजापन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, रोगों से प्रभावित होने वाले अंग क्या क्या है? निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक, ये फेफड़ा, ये जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, क्षय रोग हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, कुकुर खांसी हो गया, तपेदिक, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया आंत को प्रभावित करता है। हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, डायरिया, ये आंत को प्रभावित करता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटेनस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, मिर्गी हो गया, टिटेनस हो गया, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। स्कर्वी, पायरिया, मसूड़ा को प्रभावित करता है। स्कर्वी हो गया, पायरिया, मसूड़ा को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस, पीलिया, यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस हो गया, पीलिया हो गया, यह यकृत को प्रभावित करता है। मलेरिया, प्लेग, लाल रक्त कणिका आरबीसी को प्रभावित करता है। मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, आरबीसी को यानी लाल रक्त कणिका को प्रभावित करता है। मधुमेह, डायबिटीज, अग्नाशय को प्रभावित करता है। मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया, अग्नाशय को प्रभावित करता है। कालाजार हो गया, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। कालाजार हो गया जो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया, अस्थि अस्थमा, दमा, श्वास नली, डिप्थीरिया, अस्थमा, दमा, श्वास नली को प्रभावित करता है। घेंगा यानी ग्वाइटर, थायराइड ग्रंथि, गला को प्रभावित करता है। घेंगा यानी ग्वाइटर, थायराइड ग्रंथि, गला को प्रभावित करता है। ट्रोकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, आंख को प्रभावित करता है। ट्रोकोमा होगा, ग्लूकोमा होगा, मोतियाबिंद आंख को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, अम्लों के प्राकृतिक स्रोत क्या है? अम्ल स्रोत, फार्मिक अम्ल हो गया, लाल चींटियों, बिच्छू के डंक में। फार्मिक अम्ल जो है लाल चींटियों में, बिच्छू के डंक में। साइट्रिक अम्ल है खट्टे फलों में, नींबू में, संतरा में। साइट्रिक अम्ल है खट्टे फलों में, नींबू में, संतरा में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल है घास, पत्ते, मूत्र में। बेंजोइक अम्ल है घास में, पत्ते में, मूत्र में। ऑक्जेलिक अम्ल है सारल के वृक्ष में, टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल है सारल के वृक्ष में, टमाटर में। एसिटिक अम्ल है फलों के रस में, सिरका में। एसिटिक अम्ल है फलों के रस में, सिरका में। नाइट्रिक अम्ल है फिटकरी में, सोरा में। नाइट्रिक अम्ल है फिटकरी और सोरा में। सल्फ्यूरिक अम्ल है हरा कशिश, सल्फ्यूरिक अम्ल है हरा कशिश। टर्टेरिक अम्ल है इमली अंगूर, टर्टेरिक अम्ल है इमली अंगूर। लैक्टिक अम्ल है दूध, लैक्टिक अम्ल है दूध। यूरिक अम्ल है मूत्र, यूरिक अम्ल है मूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्व एवं उनके अपरूप, तत्व एवं उनके अपरूप। कार्बन जो है हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, कोलतार। कार्बन जो है हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोक हो गया, कोलतार हो गया। सल्फर हो गया रोम्बिक, मोनोकोलाइनिक। फास्फोरस हो गया पीला तथा लाल फास्फोरस, फास्फोरस हो गया पीला तथा लाल फास्फोरस। सल्फर हो गया रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक। कार्बन हो गया हीरा, ग्रेफाइट, कोलतार। विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट, विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट कौन है? स्टील प्लांट सहयोगी देश। बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड में 1964 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। बोकारो स्टील स्टील प्लांट का स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ है और ये झारखंड में है। सहयोगी देश है पूर्व सोवियत संघ है। पूर्व सोवियत संघ यानी रूस आज के समय जो रूस है पहले वो पूर्व सोवियत संघ था। जब विघटन नहीं हुआ था पूर्व सोवियत संघ का, तब ये पूर्व सोवियत संघ कहलाता था रूस। भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में, भिलाई स्टील प्लांट का है छत्तीसगढ़ में 1955 ईस्वी। भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में 1955 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के द्वारा स्थापना किया गया सहयोग से। राउरकेला स्टील प्लांट का है, राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये उड़ीसा में 1959 ईस्वी में स्थापना हुआ है। राउरकेला स्टील प्लांट का उड़ीसा में है, 1959 ईस्वी में स्थापना हुआ है और ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से हुआ है। पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से हुआ है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, 1956 ईस्वी में क्या हुआ है? इसका स्थापना हुआ है और ये कहाँ है? तो ब्रिटेन में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, 1956 ईस्वी में क्या हुआ है? इसका स्थापना हुआ है ब्रिटेन के सहयोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। आरआरबी भोपाल देखते हैं। आरआरबी भोपाल में क्या है? छोटी माता चिकन पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। छोटी माता जो है चिकन पॉक्स जो है डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना जो है अस्थि मज्जा में होती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ का लेखक मंडेला है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ का लेखक मंडेला है। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंगटी ने करवाया था। चीन के दीवार का निर्माण जो है सी हुआंगटी ने करवाया था। म्यांमार बर्मा का नया नाम है। म्यांमार जो है बर्मा का नया नाम है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत्र है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत्र है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। 73वें संशोधन 1962 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा क्या है? तो दरवाजा है।
फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी हेनरी ड्यूनांट ने की थी। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कोलालमपुर में स्थित है। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर जो कोलालमपुर में स्थित है। बाथ पार्टी इराकी प्रमुख पार्टी है। बाथ पार्टी जो इराकी प्रमुख पार्टी है। फर्न जो है पौधे में फूल नहीं होता है। फर्न पौधे में फूल नहीं होता है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के काल में थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है शिवाजी के काल में थी। दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो कौन था, तो सुल्तान की उपाधि कौन ने लिया था दिल्ली सल्तनत में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का संस्थापक था और इसने जो है क्या किया था, तो उपाधि नहीं लिया था, सल्तनत की उपाधि यानी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। अब आरआरबी अजमेर में देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जो है कश्मीर में स्थित है। आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। चिश्ती संप्रदाय का स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। बहमनी राज के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह था। बहमनी राज के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह था। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान जो पुणे में है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। मधुशाला का रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। मधुशाला का रचयिता कौन थे, हरिवंश राय बच्चन थे। कालाजार का रोगवाहक सिकटा या बालूमक्खी है। कालाजार का रोगवाहक सिकटा या बालूमक्खी है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी महेंद्रू घाट 2001। अग्नाशय द्वारा समान कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय द्वारा समान कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो है पैगंबर मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध संत शेख जो है सलीम चिश्ती का कब्र जो है फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। मौर्य जो है भारत का प्राचीनतम राजवंश है। मौर्य भारत का प्राचीनतम राजवंश है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण जो औरंगजेब ने करवाया था। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य श्रावण है। गोल्जी पिंडों का मुख्य कारण क्या है, श्रावण यानी सिक्रेशन है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 का समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। सेकंड वर्ल्ड वार जब हुआ था 1939 से 45 के बीच ये वार हुआ, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ यूएसएसआर है, यानी कि रूस था। आज का रूस था, उस समय सोवियत संघ कहलाता था। तो अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ यानी यूएसएसआर है। ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ग्लोब पर भारत की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक राज्य का एकाधिकार है। भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार कर्नाटक का राज्य का एकाधिकार है। चौरी 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 चौरा कांड जो है चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित है। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। गोबर गैस प्लांट से जो है मीथेन गैस उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी गोरखपुर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जो है जम्मू तथा कश्मीर के विशेष दर्जा से था।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 370 का संबंध जो है जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा से था। निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना था। निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य जो है निर्यात को प्रोत्साहन है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो है महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्वी सन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। ईस्वी सन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की क्या पराजय हुई थी। सतमेव जयते अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। सतमेव जयते जो है अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। सबसे पहले जो है बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ जेद्दा में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उस साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया था और ये पहले भारतीय थे। मास्की जो शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। मास्की शिलालेख कहाँ था आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्रथम अब देखते हैं प्रथम महिला राष्ट्रपति विश्व में मैरिया इसाबेल पेरान अर्जेंटीना। प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है मैरिया इसाबेल पेरान अर्जेंटीना की रहने वाली थी बनी थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका। यानी कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी यूएसए है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी यूएसए है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला मिस फ्रान फिप्स है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला मिस फ्रान फिप्स है। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेलसन है। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेलसन है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एमंडसन नॉर्वे है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रोनाल्ड एमंडसन नॉर्वे है। उत्तरी दक्षिण ध्रुव पर प्रथम विजेता डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी है। उत्तरी दक्षिण ध्रुव पर प्रथम विजेता जो डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो है तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नॉर्गे तथा एडमंड हिलरी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है जिनको तेवई जापान है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो है जिनको तेवई जापान है। विश्व को चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति जो है फर्डिनेंड मैगलन है। विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो मैडम क्यूरी है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनर्जी मेंडर है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनर्जी मेंडर है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान है। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान है। यूएनओ की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित है। यूएनओ की प्रथम महिला सभापति जो है विजय लक्ष्मी पंडित है। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर है। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल है। संविधान निर्माण करने वाला देश है अमेरिका। संविधान निर्माण करने वाला देश है अमेरिका। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स है। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स है। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश है जापान। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश है जापान। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है चीन। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश है डेनमार्क। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश है डेनमार्क। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश है चीन। सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला देश है चीन। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश है ब्रिटेन। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश है ब्रिटेन। बैंक नोट जारी करने वाला देश है स्वीडन। बैंक नोट जारी करने वाला देश है स्वीडन। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करता देश है ब्रिटेन। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करता देश है ब्रिटेन। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है चीन। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है चीन। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश है प्रसा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश है प्रसा। ब्रिटेन की पहली रानी जेन है। ब्रिटेन की पहली रानी जेन है। चंद्रमा परमाणु भेजने वाला देश है अमेरिका। चंद्रमा परमाणु भेजने वाला देश है अमेरिका। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिवेली जो नॉर्वे के हैं। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिवेली नॉर्वे के हैं। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान है। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी कोलकाता देखते हैं 2001 में। हेली धूमकेतु पुनः 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु जो है पुनः 2062 ईस्वी में दिखाई पड़ेगा।
इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। IST और GMT के बीच समयों का अंतर जो है 5.5 घंटा है। IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर जो है 5.5 घंटा है। GMT में मतलब ग्रीनविच मीन टाइम होता है, यानी कि प्रधान मध्याह्न अक्षांश बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो 5.5 घंटे का अंतर है। लंदन में ये जो GMT लंदन में पड़ता है, और ये वहाँ पर जब दिन के 12 बजते हैं तो भारत में जो है शाम के 5:30 बजते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी की होती है? तो 12 घंटे की होती है। संविधान का अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज क का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। संविधान का अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज क का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण जो 1921 को हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 में हरिहर बुका ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण जो 1336 में हरिहर बुका ने किया था। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी जो गुलमर्ग में है। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जो है जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। मोती मस्जिद आगरा को शाहजहां ने बनवाया है। मोती मस्जिद आगरा को शाहजहां ने बनवाया है। रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होता है। रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होता है। लोहा का सांकेतिक रूप Fe, सोना का Au तथा चांदी का Ag होता है। लोहा का सांकेतिक रूप Fe, सोना का Au, चांदी का Ag होता है। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या? संगमरमर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरबी त्रिवेंद्रम देखते हैं। अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में है। अरब प्रायद्वीप जो है भारत के क्या है? तो पश्चिम में है। द ब्लाइंड और असेसिन के लेखक मार्गरेट एटवुड है। द ब्लाइंड असेसिन के लेखक मार्गरेट एटवुड है। सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। चाय जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, और ये 3745 किलोमीटर लंबी है। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में है। भारत का जो प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कौन है? तो डिगबोई है, असम में है। रैम का पूरा रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का पूरा रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो थे MG रनाडे थे। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगियों के लिए होता है। डायलिसिस का प्रयोग जो गुर्दा रोग के रोगियों के लिए होता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी मंदारिन है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो चीनी मंदारिन है। ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियो का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी है जो है ऑस्टियो का अध्ययन है। चतुर्थ बौद्ध संस्कृति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडलवन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संस्कृति जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी जो अहमदनगर की शासिका थी। हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा जो कार्बन का शुद्धतम रूप है। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किए गए थे। भारत में डाक टिकट जो लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किए गए थे। क्वार्टर जो है सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। क्वार्टर जो है सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त।